दोस्तों, संसद में वित्त मंत्री का जवाब, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को होगा पेंशन का फायदा। हाँ जी दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे। और दोस्तों, यानी शीतकालीन सत्र जो कि 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और कल 18 दिसंबर को हो जाएगा खत्म। आखिर कौन कौन से मुद्दे रहे हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशनर्स के, किस किसने उठाया मुद्दा और उनका क्या क्या निकला हल। और लास्ट मुद्दा था 15 दिसंबर यानी परसों जो पूछा गया वो पेंशनर्स के संबंध में था कि आखिर इन जवानों को और इन केंद्रीय कर्मचारियों को क्या पेंशन मिलेगी। तो आइए बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हर संसद सत्र में उठाए जाते हैं। जैसे कि पीछे आपका मानसून सत्र था और वहां पर जो मुद्दे थे 18 महीने डी एरियर का मुद्दा था, एडिशनल पेंशन का मुद्दा था, वन पेंशन का मुद्दा था, टैक्स में छूट का मुद्दा था और दोस्तों कम्यूटेशन बहाली, सीजीएचएस का मुद्दा और डीएसपी का मुद्दा, 8वें वेतन आयोग का मुद्दा, लगातार मुद्दे छाए रहे थे। यानी लगभग 20 से 25 दिन चलने वाला मानसून सत्र और जिसमें क्या किस के कोई हल निकल के आया था तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस सत्र में जो कि 1 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसको 8वें वेतन आयोग के ऊपर सवाल पूछा गया, 2 दिसंबर को फिर सवाल पूछा गया और बीच बीच में यानी सैनिकों के लिए अलग अलग सवाल के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा था यानी पेंशन सिस्टम में क्या बदलाव होगा, और ये 15 दिसंबर परसों का मुद्दा था। आइए, मानसून सत्र में 18 महीने के एरियर के ऊपर उन्होंने कहा था, यानी अनुराग भदौरिया का सवाल और जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का। उन्होंने सीधा सीधा कह गया था कि ये अभी इस सरकार इस स्थिति में नहीं है, यानी उन्होंने आर्थिक दबाव, आर्थिक बोझ की बात करके इस संभावना को पूरी तरीके से नकार दिया। इसके साथ बहुत सारे कोर्ट के वर्डिक्ट जोड़े जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये संसद है, चाहे राज्यसभा है, लोकसभा है, नए बिल बनाए जाते हैं और सवाल पूछने वाले भी बराबर के यानी विपक्ष के नेता होते हैं और जवाब देते हैं यानी सरकार के उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल। और जिस तरीके से 18 महीने पर जो जवाब आया उससे आप ये समझ सकते हो कि ये मुद्दा लगभग खत्म हो गया। भविष्य में कभी भी ये मुद्दा आपके इन जो आपका पैसा है ये कभी नहीं मिल सकता है। ये अब दूसरा मुद्दा था बड़ा कम्यूटेशन बहाली का। कम्यूटेशन बहाली का मुद्दा कई केंद्रीय कर्मचारियों की बैठक में रखा गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पेंशन मंत्रालय के मंत्री, उनके सामने रखा गया और तमाम उन्होंने कहा है कि ये मुद्दे को हम 8वें वेतन आयोग को सिफारिश कर देते हैं। यानी कम्यूटेशन रिकवरी जैसा कि कहा जा रहा था कि बीच में कि 12 साल में हो जाएगी, यानी पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इसके फेवर में वर्डिक्ट दिया था, लेकिन पेंशन मंत्रालय ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि ये ऑप्शनल है, यानी आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो आप अपनी पेंशन मत कम कराइए। और इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अब ये फिर इस मामले को जेसीएम स्टाफ साइड ने उठाया। ये मामला फिर कहा गया सरकार ने कि 8वां वेतन इसके ऊपर क्या सिफारिश देगा, ये उसके बाद। अब 8वां वेतन आयोग की शुरुआत जनवरी 2026 में शुरू होगी मीटिंग, उसमें इसके ऊपर क्या डिस्कशन होती है, क्या निकल के आता है, तो ये मुद्दा रहा। अब तीसरा बड़ा मुद्दा है एडिशनल पेंशन का। एडिशनल पेंशन का वो मुद्दा जो हमारे एक जितने कर्मचारी हैं पेंशनर्स हैं उनके हितों में, उन वृद्ध लोगों के हितों में है जो जीवन का अंतिम समय काटते हैं, बीमारियों से घिरे रहते हैं, उन्हें परवरिश की जरूरत होती है, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है और वहां पर उनको पैसे की जरूरत होती है कि आज की दुनिया में समाज हो, परिवार हो, बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के कोई किसी को पानी पिला के खुश नहीं। और ये मुद्दा था एडिशनल पेंशन आपका 65 साल के वर्ष के ऊपर 5% बढ़ोतरी। लॉजिक कह दिया गया था यदि सरकार 80 साल के बाद 20% दे रही है और 100 साल के बाद 100% बढ़ोतरी कर रही है, तो इस 20% बढ़ोतरी को क्यों न 65 साल से 5 और 70 से 10 और 75 से 15 और 80 से 20, यानी जो 3 इंस्टॉलमेंट है 5-5-5 के, उनको 65, 70, 75। और ये संसदीय समिति की पूरी सिफारिश थी, उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन सरकार पर आर्थिक बोझ को लेकर वित्त मंत्रालय ने उसको पेंडिंग में रखा हुआ है और इसके जवाब में आता है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। बाद में मामला आया आपको सीजीएचएस को लेकर, जैसा आपने देखा होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर बदला हुआ 15 यानी कल से ये बदला हो गए, यानी रेट है वो बढ़ गए और इसका फायदा यानी केंद्रीय कर्मचारी जिनके पास इस तरीके की सुविधा है फ्री में लेने की, उसके साथ साथ हमारे जो ईसीएचएस के डिपेंडेंट्स हैं एक्स-सर्विसमैन, उनको भी हुआ है, क्योंकि उनका इलाज अब इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, आराम से कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप, इन सब के लिए सरकार
पैसा ज्यादा दे रही है, रेट बढ़ गई है, तो यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल को फायदा होगा, तो ये मामला बना गया। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो पिछले मुद्दे थे, अब आ जाते हैं इस नए सत्र में, और आपको बात करूंगा पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन का मुद्दा तो दोस्तों 1 और 2 तारीख को लगातार इसके ऊपर बौछारें हुई, और सबसे पहले ही हमारे संसद जो सदस्य हैं अनुराग भदौरिया और रामजी लाल सुमन, उन्होंने लगातार सवाल पूछा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार अपनी गंभीरता बताए। पहला सवाल था, क्या 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा? दूसरा सवाल था, क्या 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होगा? तीसरा सवाल था, क्या इस बजट में आप इस 8वें वेतन आयोग का प्रावधान कर रहे हैं? चौथा सवाल था, आखिर कब से इनको मिलेगा लाभ हुआ? बहुत सारे सवाल थे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव तक के सवाल पूछे गए, और जवाब आपने पंकज चौधरी जी जो वित्त राज्य मंत्री उन्होंने दिया, और लगभग उन्होंने स्थिति क्लियर की कि पेंशनर्स को इसका पूरा लाभ मिलेगा, और कहा इसके लिए 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होगा। इसके ऊपर उन्होंने कहा यह सरकार अपना निर्णय लेगी, जब सरकार के पास इसकी रिपोर्ट आएगी, और सरकार यानी जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करने जाएगी, तब सरकार अपनी स्थिति देखेगी। तो क्या स्थिति ऐसा हो सकता है? संभावनाएं फिर हुई, यानी आशंकाएं में वो हुई, क्या 1 जनवरी 2026 से क्या एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके ऊपर लगातार केंद्रीय कर्मचारियों ने कहा 1 जनवरी से हम इसके ऊपर जो भी नेगोशिएशंस होंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की बात हुई, और सबसे बड़ी बात यह थी कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया फायदा होगा, लेकिन उन्होंने डीए मर्ज को लेकर के फिर कहा अभी हमारे पास कोई प्रावधान और प्रपोजल नहीं है। अंतरिम राहत को लेकर कहा अभी हमारे पास कोई प्रावधान और प्रपोजल नहीं है। दोस्तों, जो इस सत्र में बड़ा बात रही। अब मैं 15 तारीख की ओपीएस की बात करूंगा, यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम। यानी जैसा हम सभी जानते हैं कि 2004 से पहले के या डिफेंस फोर्सेस के लोग हमेशा इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जैसे रिटायरमेंट होंगे उनकी 50% पेंशन मिलेगी, लेकिन उसी में हमारे सीएपीएफ यानी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, वो 2004 के बाद इस असमंजस में उन्हें पहले एनपीएस में डाला, और अभी उनके लिए एक ऑप्शन खोला जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर, और इसको लेकर लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे। लगातार रामलीला मैदान पर धरना प्रदर्शन हो रहा तरीके से, चाहे सीएपीएफ के संगठन महासचिव रणबीर सिंह है या डॉक्टर मंजीत पटेल है, विजय बंधु जी है, लगातार जंतर मंतर रामलीला मैदान हर प्रकार से सरकार से मीटिंग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि ओपीएस में हमें ओपीएस ही चाहिए, और सरकार इस देने के पक्ष में नहीं। और सरकार से ये जो सवाल पूछा गया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो उन्होंने क्या है, ये 15 तारीख को सवाल था। श्री उत्कर्ष वर्मा माधुर, यह वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने पर विचार कर रही है? हाँ, तो इसकी समय सीमा क्या है? यदि नहीं है तो उसके कारण क्या है? क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को ओपीएस लागू किया है? तो केंद्र के पास जमा धनराशि राज्य सरकार को वापस करने की कोई प्रक्रिया है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तो नहीं कर रही, जो राज्य सरकार कर रही है उनके लिए जो फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है? तो ये सारे सवाल पूछे गए। क्या यह सच है कि कर्मचारियों को सैलरी से उनकी सर्विस के दौरान काटा गया कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के समय उन्हें वापस नहीं किया जाएगा? यानी जो कर्मचारियों के संबंध है, यानी भगवान का शुक्र है कि वो लोग बच गए जो 2004 से पहले थे, लेकिन आखिर वो लोग क्या करें जो 2004 के बाद है, यानी उनकी तो पेंशन पर तलवार लटकी है। अब वहीं पर तमाम प्रकार की बातें होती है कि नेता 5 साल या 1 दिन रहने के बाद पेंशन ले लेते हैं, ओपीएस लेते हैं, वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, क्योंकि वो समाज की सेवा और देश की सेवा कर रहे हैं। और जो 8 घंटे से लगाकर 24 घंटे इस देश की सेवा कर रहा है, अपने बीवी बच्चों से दूर रह रहा है और इसके लिए त्याग और बलिदान दे रहा है, बॉर्डर पर अर्धसैनिक डटे, आखिर उनको पेंशन देने में सरकार को क्या हर्ज है? इस सरकार को हर्ज है तो नेता सबसे पहले अपनी पेंशन छोड़े। नेताओं को पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं है, नेताओं को पे लेने का कोई अधिकार नहीं है। नेता जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवा के लिए आते हैं, चुनकर आते हैं, फिर वो तनख्वाह क्यों लेते हैं, फिर वो पेंशन क्यों लेते हैं? और सोशल मीडिया और तमाम लोग इस सवाल को लेकर सरकार के ऊपर आक्रोशित है या प्रभाव अपना डाल रहे हैं। और आगे आने वाले कल में यदि आपको नेतागिरी का शौक है, फिर आपको सारी सुविधाएं चाहिए, फ्री की गाड़ी चाहिए, फ्री का घूमना चाहिए, जहाज चाहिए फ्री, ट्रेन चाहिए फ्री, समुद्र चाहिए फ्री, सब कुछ फ्री चाहिए। यानी कि आप संसद में जब सत्र चलता है उसमें भी आपको जो 500 रुपए की थाली है वो 30-32 रुपए की थाली वो आपको खाने में मिलती है। हर जगह
तो क्या आप ही समाज सेवक हो, क्या आप ही देश के सेवक हो? जैसा कि दिखने में आप समझ सकते हो, एक नेता जो साइकिल पर चल रहा था आज हेलीकॉप्टर पे ऊपर से घूम रहा है। तो लोग अब इतने अंधे नहीं है, इसी को लोग आक्रोशित हैं और परेशान हैं। लेकिन इन्होंने वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय पेंशन या एकीकृत पेंशन के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सीधा सीधा सिरे से खारिज कर दिया। अब उन्होंने आगे उनको क्या मिलेगा, उन्हें कैसे मिलेगा, तमाम तरीके के उन्होंने लिखित में जवाब दिए। यानी यूपीएस में क्या फायदा होगा, एनपीएस में क्या होगा, यूपीएस में और कौन से सुधार लाएंगे, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया कि आपको पुराने पेंशन सिस्टम नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नेताओं का ही मिलेगा। धन्यवाद।